बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू भाई का। आज धरना स्थल पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी बड़े बुजुर्ग, सम्मानित बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा जी, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। भाई ये तो रोड़ा ही डाल लो या फिर सुन लो। भाई छोटी सी बात है, दो बात है। पहले तो छोटी सी, एक तो यह है जैसा कोई भी गांव, या मेरी समझ की बात है भाई, कोई गलत होगी तो आप टोक दियो। कोई भी गांव कर रहा, चाहे वो भंडारा कर रहा या प्रसाद कर रहा, तो जितने भी भाई है, मेरी सबसे एक दरख्वास्त है, उसमें नू ना करा करो भाई आज मिला रही कल को नहीं मिलने का। अपना सम्मान के तौर पर उसे ऐसा कर लेना चाहिए भाई, नू नियाज में झपट दलकट चल रही, जैसा आज कसेरे वालों ने करा, बहुत बढ़िया करा। एक तो पॉइंट हुई है क्योंकि कल परसों भी था, मान लो उसमें बाहर की भी नू टूट फूट हुआ, अच्छा नहीं लगता, हमारी रेपुटेशन खराब हो उसमें, तो उसमें सम्मान ढंग से वो कर लग रहा हो। और इसमें सबका सहयोग एक सा ही है, इसमें कोई नुबी ना करे भाई फलाने काम ने कर दिया या इसने कर दिया। हम सब आपके बीच के ही तो है, हम तो बच्चे आपके, जो भी कर लग रहे हो, जितना जिसका जो सामर्थ्य है वो कर रहा। अभी जैसे ताऊ जी बता रहे थे भाई हमारा तो छोटा सा गाँव है, मगर जी छोटा गाँव नहीं होता, गाँव राम हो, और राम कभी अड़वा बारी नहीं हो करता। तो जी आज कमेटी में जैसा नाम दिया शास्त्री जी ने, तो मैं तो उनसे दो चार सवाल ही पूछूंगा, जो भी पूछूंगा जाएगा। भाई एक तो बहुत दिनों से ये चल रहा, मील बिक लिया, कितने का बिक लिया, क्या बिक लिया, जितने भी है, अगर मान लो उन पर पैसे नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो सार्वजनिक कर सके है ना भाई। अगर मेरे खाते में पैसे नहीं है तो खाते की अपने स्टेटमेंट दर दो, अपने जितना जो कंपनी का टर्नओवर है वो बता दो। मैं ऐसा भी हो सके असलियत में ही ना हो, ऐसा भी हो सके भाई। हमारे हिसाब से जो मैं थोड़ी सी रिसर्च करी थी, उसमें तो ये होता भाई त्रिवेणी ग्रुप का 4500 से लेकर 5000 करोड़ का टर्नओवर था, जिसमें जो उन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया वो 500 करोड़ का दिखाया। 500 करोड़ का अगर दिखाया तो हम सारे समझदार है, क्या होगा, है कि नहीं मानते? तो वे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर दो भाई, क्या पता लाइबिलिटी किसी और की हो। हम जैसा वे कह रहे भाई मैं तो 61% का शेयर खरीद दिया और मेरी लाइबिलिटी नहीं है, तो कम से कम जनता को, किसानों को पता तो लग जाएगा। तो मेन बात तो यही है, बाकी और अंदर जाकर जो भी बातचीत होगी वो देख लेंगे क्या करेंगे। इसके अलावा सारी बात तो सारे क्या ही है। 2-3 दिन पहले एक कविता सुनाई थी छोटी सी, तो कहीं ताऊ जी थे, चाचा जी थे, कहने भाई पूरी सुना। उस दिन टाइम नहीं था, आज अगर टाइम है आप कहते हो तो सुना दूंगा पूरी। हाँ सुनाया था, आज टीम है बस हाँ, तो आज तो टाइम है ना, तो चलने का टाइम हो जा। तो जो भाई उस दिन मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, उनको बता दूं ये प्रसंग महाभारत के टाइम का है। महाभारत का है, मतलब टाइम का तो क्या, इसमें कृष्ण भगवान जी जब कौरवों के पास संदेशा लेकर जा, वो अंतिम प्रयास हो उनका, अंतिम प्रयास हो कि युद्ध रुक जा। तो वह कृष्ण जी संदेशा लेकर जा, दुर्योधन को समझावे भाई चल सारा ना देवे, 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन कहा भाई सुई के बराबर भी नहीं देने का। तो उस संवाद के ऊपर यह रचना है, ठीक है जी। तो वही रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तृतीय सर्ग है रश्मिरथी का। तो ये पढ़ते रहे, मैं तो गाड़ी में सुनता रहा करूँ था पहले, इब कम सुनना हो थोड़ा सा। तो ये ऐसा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बनाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल।
अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्ति बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, बुझ परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक में रूपक मेरे है, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर जर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सट सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैरी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वह यश श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो यह कविता है जी दशमी रथी की। इससे जी हाँ जी बढ़िया ही आगरा थे। तो इससे बहुत सी सीख मिले। हम आजकल के बच्चे जो हैं जो फोन में लगे रहे, भाई हम भी फोन में लगे रहे, पर हमारा तो कहना काम नहीं चल रहा, इसलिए फोन में लगना पड़े। पर जो आजकल के बच्चों को भी अगर हम ये चीज़ें सिखावें, उन्हें महाभारत रामायण का, आप किसी भी जो युवा पीढ़ी है उनसे पूछ कर देखो, बहुत कम ज्ञान मिलेगा। हमारे घर में हम खुशनसीब है कि हमारे पिताजी माताजी बाबा जी जो थे, वे कहानी इस हिसाब से सुना कर थे कि वो सारी दिमाग में फीड होती चली गई। राजा नल की कहानी, राजा नल, रानी मिंजा, अब तो धीरे धीरे भूलते जा रहे क्योंकि वे याद नहीं हो रही। उन्हीं की कहानी एक बार मैं पहले भी सुनाई थी आप लोगों को, 3 गादा रैनमैन वाली, तो वो जिब्दा बचपन से ही याद है। तो मेरी अभी दरखास्त है भी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी हम अपने संस्कारों के बारे में बताएं, ताकि वो बाहर भी जहाँ चाहे बाहर घूमना चाहे कुछ भी करें, वापस अपने देश में हो। और जैसे ताऊ जी ने बताया भाई ये धरती है घटन लग रही, घटन नहीं लग रही क्योंकि जो बाप दादा देगे उसका आगे नहीं बढ़ रही। फिर बहुत सी चीज है, बहुत सी बुराई है जो हम सबको पता, ओपनली कोई बात नहीं करता। भाई पहले शराब ही पी रहा था, मान ला भी लुकमा पी रहा था, लट बच जाग रहा था। अब खुल के है, इब जन्मदिन का मतलब दारू, शादी का मतलब दारू, कोई मर गया दारू। तो किसी भी चीज में भाई हर चीज में शराब 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 ही हो रही, ठीक है। और भाई बहुत से आदमी ऐसे भी कह लगा, फौजी भी तो पिया, भी तो पिया है। फौजी आदमी हम तो रह रहे, तो फौजी आदमी सांझ को 2 पैक दे दो, वो 2 पैक तड़की लोग पीता था। ऐसा नहीं है कि वो शराबी है या वो ऐसी कोई बात है। और उनके लिए वो एक आवश्यकता बन जाए, क्योंकि दिन भर का जो काम हो, या 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए कई बार ऑपरेशन में, तो वहां से अगर हम यूं ले रहे भाई वो भी तो पिया है, हम नहीं पीते। कहीं बता रहे अल्लाह भाई शंकर भगवान भी तो सोमरस पी रहा था, शंकर भगवान ने तो जहर भी पिया था। पहले जहर पी, यहाँ दारू सर, फिर दारू भी लग पड़ता है। कौन सा हमारे मत ऐसा? भाई अगर हम देवी देवताओं से अपनी तुलना कर रहे हैं तो हमारे से बड़ा मूर्ख नहीं है कोई।
बहुत सारों का तर्क है, बोला मैं शंकर भगवान सोम रस पी रहे थे। अरे शंकर भगवान से हम अपनी क्या तुलना कर रहे हैं, उनके तो इतने से भी बराबर नहीं है पूरी धरती। हमें तो इंसानों से ही अपनी तुलना कर ले, हम वही बहुत है। ठीक है, हर चीज हर टाइम पर देखो वक्त के साथ बदले, बदलते रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधा होकर चल पड़े। बिल्कुल बहुत सी चीजें तो अब मैं यहीं आकर जब देखने लग रहा, बाहर का अगर हम गांव का और बाहर का आज की डेट में देखें तो बाहर का माहौल ठीक होता जा रहा और गांव का ज्यादा खराब होता जा रहा। भाई बाहर कहता है हमें एक दूसरे से मतलब नहीं, गांव में तो मतलब रहे, और उस चीज में वो एकता फिर भी खत्म होती जा रही है। तो ज्यादा आपका और समय नहीं लूंगा, कुछ वाणी में कोई गलती होगी हो तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। अगर भी आपको कविता तो बतेरी याद है, धीरे धीरे करके सुनाता रहूँगा, आपको भी मनोरंजन सही होगा, कुछ इसका जोश भी भरो, और कुछ जो युवा मेरे भाई यहाँ दोस्त है इससे सीख लो, बंटवारा छोड़ दो, यू तेरा गाँव यू मेरा गाँव, यू तेरा देश यू मेरा देश, इसे छोड़ दो, तब जाएगा हल निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं निकलना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय जवान जय किसान।